नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने अपने अंदर की 3 शक्तियों को समझा था। अब अध्याय 15 में कृष्ण हमारी नजर को बाहर की ओर मोड़ते हैं, लेकिन उस दुनिया की तरफ नहीं जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। नहीं, वे एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ज्यादा गहरा है। एक सवाल हमारे जड़ों के बारे में। ये सवाल सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना, लेकिन कृष्ण हमारे हालचाल के बारे में नहीं पूछ रहे। वो पूछ रहे हैं कि हमारे जीवन की ऊर्जा आ कहाँ से रही है, हम किन चीज़ों से जुड़े हैं, क्या वो चीज़ें हमें सींच रही हैं या धीरे धीरे हमें खोखला कर रही हैं। असल में यही एक सवाल आगे की पूरी बातचीत की नींव रखता है। और इस जुड़ाव को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करते हैं। ये 15वें अध्याय के पहले श्लोक से आता है। वो एक ऐसे पेड़ की बात करते हैं जो उल्टा खड़ा है। एक अजीब सी तस्वीर बनती है जहन में, लेकिन इसमें एक गहरा सच छिपा है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें आसमान की तरफ हैं और जिसकी टहनियां धरती की ओर फैली हुई हैं। ये तो हमारी जानी पहचानी हर चीज के बिल्कुल उलट है। और फिर भी कृष्ण कहते हैं कि यही है संसार का वृक्ष और हमारे अपने जीवन का आईना भी। तो यहाँ इस रूपक का मतलब साफ होने लगता है। हमारी जड़ें, जो हमारे होने का अनदेखा स्रोत हैं, वो ऊपर हैं। हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं, यादों और आदतों में। इन्हीं जड़ों से हम ऊर्जा खींचते हैं और यही ऊर्जा नीचे हमारी शाखाओं के रूप में दिखती है। हमारे काम में, हमारे रिश्तों में, हमारी पहचान में और हमारी आसक्तियों में। जो दिखाई देता है वो अनदेखे से ही पोषित होता है। ये संसार का पेड़ बहुत मजबूत और अटूट सा लगता है ना? हम अक्सर खुद को इसकी शाखाओं में उलझा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ एक राज खोलते हैं। इस पेड़ की ताकत कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमसे ही आती है, हमारी अपनी आसक्तियों की ताकत से। हम ही हैं जो इसे अपने ऊपर शक्ति देते हैं। और फिर कृष्ण इसमें एक और परत जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि इस पेड़ का कोई साफ साफ आदि या अंत दिखाई नहीं देता। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे जीवन के एक चक्र में फंस गए हों, ये जाने बिना कि ये सब शुरू कैसे हुआ या ये कहाँ जाके थमेगा? और क्योंकि हमें इसका कोई सिरा नहीं मिलता, हम इसी में उलझे रहते हैं। हम अपनी भूमिकाओं में खो जाते हैं, एक माँ, एक पिता, एक कर्मचारी, एक दोस्त। और यही उलझाव, यही पहचान जब बहुत गहरी हो जाती है तो हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो अगर हम इस अंतहीन भूल भुलैया में फंसे हैं, तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या कोई उपाय है? और दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण ये नहीं कहते कि इस पेड़ से भाग जाओ या इसे अनदेखा कर दो। नहीं, वो कुछ और ही कहते हैं। वे कहते हैं हमें इस पेड़ को काटना होगा, लेकिन किसी लोहे की कुल्हाड़ी से नहीं, बल्कि मन के एक हथियार से, असंग के शस्त्र से, यानी अनासक्ति के मजबूत हथियार से। पर ये असंग का मतलब क्या है? इसका मतलब भाग जाना नहीं है, ना ही सब कुछ छोड़ छाड़ देना। इसका मतलब बस इतना समझना है कि हम वो शाखा नहीं हैं। हम तो वो चेतना है जो पूरे के पूरे पेड़ को देख रही है, उसकी जड़ों को भी, उसकी शाखाओं को भी, बस एक साक्षी की तरह, चुपचाप। यही तो इस पूरी बात का सार है। बंधन चीजों या लोगों से नहीं होता। बंधन तब होता है जब हम अपनी पहचान को उनके साथ मिला देते हैं, जब हम ये मानने लगते हैं कि हम अपनी भूमिका, अपनी संपत्ति, अपने रिश्ते ही हैं। बस तभी हम असल में बंध जाते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि इस पेड़ से खुद को कैसे अलग करना है, तब कृष्ण हमें और भी गहराई में ले जाते हैं। अब वे खुद वास्तविकता की बनावट को सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि जिसे हम सच कहते हैं उसके 3 अलग अलग स्तर हैं, और यही इस अध्याय का शिखर है। पहला स्तर है क्षर, यानी वो सब कुछ जो बदल रहा है, जो नाशवान है। ये दुनिया, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारे विचार, ये सब क्षर हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं। दूसरा स्तर है अक्षर, यानी वो जो स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता। ये हमारे अंदर की वो चेतना है, वो साक्षी भाव है, जो इस बदलते हुए संसार को देखता है, पर खुद कभी नहीं बदलता। और अंत में इन दोनों से भी परे तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर है पुरुषोत्तम, परम सत्य। सोचिए, अगर बदलने वाला अक्षर समंदर की लहरें हैं और स्थिर अक्षर खुद वो शांत समंदर है, तो पुरुषोत्तम वो पानी है जो लहरें भी हैं और शांति भी, और फिर भी दोनों से कहीं ज्यादा है। यही परम वास्तविकता है।
इस समझ का हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इस संसार में रह सकते हैं, अपनी भूमिकाएं निभा सकते हैं, रिश्ते निभा सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन इनसे बंधे बिना हम पेड़ की शाखाओं पर सक्रिय रह सकते हैं, ये जानते हुए कि हम केवल शाखा नहीं हैं। तो इस पूरे अध्याय से बस इतना याद रखना है, जुड़ना और बंधना ये दो अलग अलग बातें हैं। कृष्ण हमें जुड़ने के लिए कहते हैं, प्रेम से, करुणा से, पर वे हमें अपनी पहचानों से बंधने से मना करते हैं। और शायद यही अध्याय 15 का सबसे गहरा संदेश है।